नमस्कार साथियों, आज मैंने आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ जो कि सामान्य ज्ञान के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि सभी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक, अंत का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? भारत में जल संसाधन का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में जो जल संसाधन का जो प्रमुख स्रोत है वह है दोस्तों वर्षा। वर्षा जो है भारत में जल संसाधन का प्रमुख स्रोत है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? शिक्षित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? शिक्षित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो विश्व में कौन सा स्थान है वह है दोस्तों, कौन सा स्थान है? सोच रहे हो ना, प्रथम स्थान है। शिक्षित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? इंदिरा गांधी का नहर का जो प्रारंभ है वो कब हुआ दोस्तों? 1958 में। 1958 में इंदिरा गांधी नहर का निर्माण हुआ। जी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? गंगा नहर किस वर्ष पूर्ण हुआ है? गंगा नहर जो है किस वर्ष पूर्ण हुआ? तो 1854 में पूर्ण हुआ। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नागल बांध जो है वह किस नदी पर बना है दोस्तों? सतलज। सतलज नदी पर बना है भाखड़ा नागल बांध। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई? दामोदर घाटी निगम की जो स्थापना है वह कब हुई? वह दोस्तों 1948 में हुई। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में स्थित है? यह है दोस्तों उड़ीसा। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध जो है किस नदी पर बना है? यह दोस्तों भागीरथी नदी पर बना है। भागीरथी नदी पर बना है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर है? यह दोस्तों कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना जो है वह किस नदी पर स्थित है? वह दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? सिंधु जल संधि 1960 भारत ने किस देश से की? सिंधु जल संधि जो है 1960 में भारत ने किन देश के साथ की? तो पाकिस्तान के साथ की। क्या लिखा हुआ है दोस्तों 11 नंबर का? सिंधु जल संधि 1960 जो है भारत ने किस देश के साथ की? बताओ। पाकिस्तान के साथ की सिंधु जल समझौता, सिंधु जल संधि। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? फरक्का समझौता भारत ने किस देश के साथ की? फरक्का समझौता जो है भारत ने किन देश के साथ की? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ की। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? विश्व जल दिवस कब मनाया? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का जो संबंध है वह किससे है? वह है दोस्तों खदान उत्पादन से। खदान उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल में हुआ? हरित क्रांति का जो सर्वाधिक लाभ है वह किस फसल में हुआ दोस्तों? गेहूँ। गेहूँ के फसल में हुआ। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति जो है वह किससे संबंधित है? वह दोस्तों दूध से। दूध से संबंधित है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां नंबर 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो मत्स्य से। मत्स्य से नीली क्रांति संबंधित है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? तिलहन से पीली क्रांति संबंधित है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी? भारत की प्रमुख खाद्यान्न जो फसल है वह है दोस्तों चावल। चावल जो है प्रमुख खाद्यान्न फसल है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते रहा सर। आप लोग चैनल पर नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एक प्यार सा कमेंट जरूर कर देना। चलेगा 20वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। रबी फसल कब बोई जाती है? रबी फसल जो है कब बोई जाती है? तो अक्टूबर नवंबर के महीने में। अक्टूबर नवंबर के महीने में रबी फसल बोई जाती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? खरीफ फसल कब बोई जाती है? खरीफ फसल जो है वह कब बोई जाती है? वह दोस्तों जून जुलाई में। जून जुलाई में खरीफ फसल बोई जाती है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? ओस और बोरो किस फसल के किस्में? ओस और बोरो जो है किस फसल के किस्में है? वह दोस्तों धान। धान की किस्में है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? भारत में सर्वाधिक गेहूँ में कौन सी फसल उगाई जाती है? भारत में सर्वाधिक जो है गेहूँ में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो चावल उगाई जाती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? लाल विगलन रोग किस फसल में है? लाल विगलन रोग जो है किस फसल का है?
ये दोस्तों गन्ना का है, गन्ना का है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, दलहनी फसलों की विशेषता क्या है। दलहनी फसलों की जो विशेषता है वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, भाखड़ा नागल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नागल परियोजना जो है किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। यह है दोस्तों पंजाब हरियाणा राजस्थान का है, पंजाब हरियाणा राजस्थान का भाखड़ा नागल परियोजना, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर है। यह दोस्तों चेनाब नदी पर है, चेनाब नदी पर है। चेनाब नदी पर क्या है दोस्तों, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, किशन गंगा परियोजना किस राज्य में है। किशन गंगा परियोजना जो है किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है। भारत में जो सिंचाई का मुख्य साधन है यह दोस्तों नलकूप नलकूप है, इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, गंगा नहर किस नदी के से निकलती है। गंगा नहर जो है किस नदी से निकलती है, गंगा से निकलती है। गंगा नहर जो है किस नदी से निकलती है, गंगा नदी से ही निकलती है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, चंबल परियोजना से संबंधित बांध कौन सा है। चंबल परियोजना से संबंधित बांध जो है कौन सा है, ये दोस्तों गांधी सागर बांध है, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन क्या करें तो भारत का सबसे पुराना जल विद्युत केंद्र कौन सा है। भारत का सबसे पुराना जल विद्युत केंद्र जो है वह शिवम सुंदरम है, भारत का सबसे पुराना जल विद्युत केंद्र, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, महाकाली संधि भारत ने किन देश के साथ की। महाकाली संधि भारत ने किन देश के साथ जो है की, ये दोस्तों नेपाल के साथ की महाकाली संधि, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, करनाल बंड किस फसल का रोग है। करनाल बंड जो है किस फसल का रोग है, गेहूं फसल का रोग है, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, कृषि शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई। कृषि शब्द की जो उत्पत्ति है किन शब्दों से हुई, एग्री प्लस कल्चर से हुई, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 36वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, भारत में अनुबंध कृषि लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। क्या कह रहा है दोस्तों, भारत में अनुबंध कृषि लागू करने वाला जो पहला राज्य है वह कौन सा है, वह दोस्तों पंजाब है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों, कल्याण सोना किसकी किस्म है। कल्याण जो सोना है वह किसकी किस्म है, वह दोस्तों गेहूं की किस्म है, बी एकदम राइट आंसर होगा, गेहूं की। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, भारत में सोयाबीन का अग्रणी राज्य कौन सा। भारत में सोयाबीन का जो अग्रणी राज्य है वह कौन सा है, वह दोस्तों मध्य प्रदेश है, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी। उर्वरक उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है वह कौन सी है, वह दोस्तों भूरी क्रांति है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, खदान के सुरक्षित भंडारण हेतु आर्द्रता कितनी होनी चाहिए। खदान के सुरक्षित भंडारण हेतु जो आर्द्रता है वह कितनी होनी चाहिए, वह दोस्तों 14% होनी चाहिए, 14%, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो है किस नाम से प्रसिद्ध है, यह दोस्तों चावल का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, मेजा बांध किस नदी पर है। मेजा बांध जो है किस नदी पर है, यह दोस्तों कोटारी बांध पर स्थित है, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अलमटी बांध किस नदी पर है। अलमटी बांध जो है वह किस नदी पर है, यह दोस्तों कृष्णा नदी पर अलमटी बांध, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में है, सिक्किम राज्य में है, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अल्पसर परियोजना किस राज्य में। अल्पसर परियोजना जो है किस राज्य में, गुजरात में, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 46वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, सिंदरंगपोंग जल विद्युत स्टेशन कहाँ है। सिंदरंगपोंग जल विद्युत स्टेशन जो है वह कहाँ है, वह है दोस्तों दार्जिलिंग में है, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, पंचवेश्वर परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है। पंचवेश्वर परियोजना जो है किस नदी पर जो है प्रस्तावित है, यह दोस्तों काली नदी के प्रस्तावित है, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों,
तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब शुरू हुआ? तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन जो है कब शुरू हुआ? 1986 में शुरू हुआ। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे दोस्तों? नकदी फसल किसे कहते हैं? नकदी फसल जो है किसे कहते हैं? यह दोस्तों व्यापक हेतु, व्यापार हेतु को नकदी फसल कहते हैं। नकदी फसल किसे कहते हैं? व्यापार हेतु को कहते हैं। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट है दोस्तों, देख लीजिए 50वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? जायद फसल कब उगाई जाती है? जायद फसल जो है कब उगाई जाती है? यह तो शीत एवं ग्रीष्म के मध्य उगाई जाती है जायद फसल। सी एकदम राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एक तरह से कमेंट जरूर करना ताकि अगला वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।